Assalamualaikum students, welcome back to part B of summary of statistics, and in our part A we have learned about data, what is difference between group and ungrouped data, and इसके अलावा हमने देखा कि हम AM, GM और HM कैसे फाइंड करेंगे अनग्रुप का और ग्रुप का। देन हमने देखा कि हम मीडियन एंड मॉड क्या होता है और इसको हम किस तरीके से अपनी डेटा सेट में से मीडियन और मॉड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर किसी ने पार्ट ए नहीं देखा तो पहले पार्ट ए देखे, देन पार्ट बी, एंड आई होप इन दो वीडियोस के बाद आपकी स्टैट्स का एक थॉट क्लियर हो जाएगा एंड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एनीवेज, आज की हमारी वीडियो है क्वार्टाइल्स के ऊपर। क्वार्टाइल्स को लेकर के मोस्टली स्टूडेंट्स काफ़ी जो है ना परेशान रहते हैं कि भाई क्वार्टाइल क्या है, क्वार्टाइल क्या है। हालांकि उन्होंने मीडियन पढ़ा हुआ होता है। जिस स्टूडेंट के मीडियन समझ में आ गया, आई गारंटी उसको क्वार्टाइल बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। अच्छा जी, मेरे पास ये डेटा सेट लिखा हुआ है 7, 9, 10, 11, 19, 21 एंड 23। इसमें अराउंड मेरे पास 7 वैल्यूज हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं ये डेटा अनग्रुप है या ग्रुप है और इसका मीडियन क्या है। मैं चेक करूं तो भाई ये डेटा मेरे अकॉर्डिंग अनग्रुप है। रीजन इज दैट कि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है, इसमें कोई रेंजेस के बारे में बात की नहीं जा रही। ठीक है ना, एक दो चीज़ें और हैं बट अभी हमारा स्टैंडर्ड मैट्रिक है तो हम उसी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास अनग्रुप डेटा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया अनग्रुप डेटा। ठीक है जी, अब अनग्रुप डेटा का मैं अगर मीडियन फाइंड करूँ तो मैं कैसे करूँगा। मैं चेक करूँगा मेरे पास एन नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। जैसे यहाँ मेरे पास 7 है। ठीक है, तो एन मेरे पास क्या आ गया, एन मेरे पास 7 आ गया एंड विच इज ऑड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली सेंटर वाली टर्म फाइंड करूंगा कि भाई कौन सी टर्म मेरे पास मीडियन होगी। सेंटर टर्म सिंपली n+1/2 करके। ठीक है जी, n+1/2 वाली टर्म। तो n मेरे पास 7 है, 7 + 1 8/2 4। तो मेरे पास फोर्थ टर्म जो है वो मेरी मीडियन है। ठीक है जी, तो अब मैं ये देखूँ अगर 11, ये मेरे पास फोर्थ टर्म आ रही है तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया मीडियन। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब मुझे जरा पहले ये बताओ कि क्वार्टाइल्स है, आपको क्या समझ में आ रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का जो वर्ड है ये निकला है क्वार्टर से। मैं आपको अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो क्वार्टर को समझाने के लिए हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके अक्सर चिकन रोस्ट ऑर्डर करते हैं। तो हमसे एक चीज़ पूछता है, भाई क्वार्टर लाऊं, हाफ लाऊं या फुल। तो हम बोलते हैं भाई क्वार्टर ले आओ। अब क्वार्टर का मतलब क्या है कि अगर हम एक चिकन के 4 पार्ट्स करें तो उसमें से एक पार्ट एक क्वार्टर कहलाएगा। ठीक है, क्या 4 पार्ट्स ही होंगे, 6, 5 या 3 नहीं हो सकते, तो क्वार्टर नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, फिर 1/3 या 1/5 कहलाएगा। 1/4 जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वार्टाइल वर्ड निकला है क्वार्टर से और उसके मतलब क्या है 1/4, यानी कि 1/4। ठीक है जी, तो अगर अब इसी चीज़ को हम उठा के लेके आते हैं डेटा के ऊपर। मेरे पास एक डेटा सेट है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब उस डेटा सेट, मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर मेरे पास सारी डेटा की वैल्यूज हैं। ठीक है, अब उस डेटा के मैंने 4 पार्ट्स बनाए। पहला पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। भाई मान लो मेरे पास टोटल 100 वैल्यूज है। ठीक है, अभी जरा एग्जाम्पल से बात समझते हैं फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे पास 100 वैल्यूज, तो 25 वैल्यूज इस पोर्शन में आ गई, 25 वैल्यूज इस पोर्शन में आ गई, 25 वैल्यूज इस पोर्शन में आ गई और 25 वैल्यूज इस पोर्शन में आ गई। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ठीक है जी, आई होप आपको बात समझ में आना शुरू हो गई है। ये मुझे बताओ, जब मैंने मीडियन आपसे कहा कि सेंटर वाला पार्ट है तो वो समथिंग लाइक यहाँ पे होगा, इन चारों क्वार्टर के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, यानी कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर जो है, सेकंड क्वार्टर जो है मेरा वो मुझे मीडियन दे रहा है। जैसे अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि भाई हमारे पास एक चिकन के 4 क्वार्टर है, अगर हम 2 क्वार्टर्स को आपस में मिला दें तो वो क्या बन जाएंगे, वो हाफ चिकन बन जाएगी। यानी कि मतलब मिडिल से इसको हम अगर ब्रेक कर दें, 2 क्वार्टर इधर 2 क्वार्टर इधर, तो 2 क्वार्टर क्या बन गए, मीडियन बन गए, सेंटर पार्ट हो गया मेरे लिए। तो ये 2 क्वार्टर मेरे पास क्या बन गए, मीडियन बन गए।
ठीक है। अच्छा जी, मीडियन का मेरे पास फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो n+1/2, और अगर ऑड नहीं है तो n और n+2/2। अब देखो यहाँ पे अपॉन 2 क्यों आ रहा है, ये किसी ने गौर करा? नहीं करा होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला जो मेरे पास पार्ट है, ठीक है, फिर मैं नंबर यहाँ से घटा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लेट सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है जी। अब ये वाला जो मेरे पास पोर्शन है, ये कंप्लीट डेटा है, 4 पार्ट्स हैं, उसमें से पहला पोर्शन ये है, तो ये क्या बन जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4। 4 मैंने क्यों करा, ये 1/4 वाला, तो इसका n+1, और ये चारों का पहला पार्ट था तो n+1/4। इसी तरह ये भी मेरे पास क्या हो गया, n+1/4। इसी तरह ये भी मेरे पास क्या हो गया, n+1/4, और इसी तरह मेरे पास ये भी क्या हो गया, n+1/4। ठीक है। अब हम इस बात को समझते हैं मीडियन से लिंक करके। हमने कहा कि अगर दोनों क्वार्टाइल्स को हम आपस में मिलाएं तो हमें मीडियन मिलता है, हमके हाफ हो जाता है हमारा डेटा, सेंटर वाला पार्ट मिल जाता है हमें। तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा n+1 प्लस n+1, ठीक है, और ये मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, n और n ये मेरे पास हो गया 2n, और 1 और 1 ये मेरे पास हो गया 2 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। 2 कॉमन आया, इधर क्या बचा, n+1 डिवाइडेड बाय 4। 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, n+1 डिवाइडेड बाय 2, और यही मेरे पास क्या है, यही मेरे पास मीडियन का फॉर्मूला है। तो बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर आपसे कहेंगे भाई फर्स्ट क्वार्टर निकालो, आप सिंपली इस फॉर्मूले को ले लो। आपसे कहें अगर सेकंड क्वार्टर निकालो, जो कि उनका मतलब सेकंड क्वार्टर नहीं है, उनका मतलब मीडियन नहीं है, तो आपने इन दोनों को ऐड किया, n+1/2 कर दिया, तो ये आपको नंबर ऑफ टर्म बता देगा कि भाई कौन से नंबर वाली टर्म मीडियन होगी, ठीक है। आपसे अगर कहें कि भाई थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करो इस डेटा का, तो आपने इन तीनों को आपस में ऐड कर देना है, दिस वन, इन तीनों को आपने ऐड कर दिया, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल, यानी कि वो टर्म निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये तो हमने देख लिया अनग्रुप के हवाले से, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी जो है ना ज़्यादातर ग्रुप के ही आते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को आप सम करना तो थर्ड क्वार्टाइल का भी आपके पास आंसर आ जाएगा। और फोर्थ क्वार्टाइल जो है ना, वो तो हमारा जो डेटा की बिल्कुल लास्ट टर्म है, जैसा यहाँ देखें तो यहाँ देखें तो यहाँ पर 23 आ रहा है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वार्टाइल बन जाएगा, यानी कि कंप्लीट डेटा हो गया हमारे पास, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा के हवाले से कि भाई ग्रुप डेटा में क्या चेंजेस होंगी अगर हमें फर्स्ट क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल अगर हमें फाइंड करना है तो, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की। अनग्रुप आपको आई थिंक क्लियर होगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको जनरल फॉर्मूला निकाल के आपको दिखा दिया, आप सिंपली n की वैल्यू पुट करते रहो, आपको टर्म नंबर मिलता रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की। बात हम शुरू करेंगे मीडियन से, क्योंकि हमने मीडियन समझ लिया है, ठीक है ना। तो मीडियन हमने समझा और हमने कहा कि भाई मीडियन का जो फॉर्मूला है ग्रुप डेटा का, वो मुझे जरा कोई बताया क्या है, L+H/F। कोई बताया कैसे, आपकी पूरी क्लास खाली बैठी है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग चले कमेंट कर दें, ठीक है। L+H/F n/2 माइनस C.F क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ हमने L यूज करा है जो कि लोअर क्लास बाउंड्री है, H हाई टाइम फ्रीक्वेंसी है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एक चीज हमें गौर करनी है यहाँ पे, n/2, ये जो चीज है n/2, हमने यहाँ पे n/2 लिखा, क्यों लिखा है n/2? ये सवाल हम लोग के ध्यान में आया, नहीं आया तो आना चाहिए था। n/2 का मतलब क्या हुआ, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, जितना भी हमारे पास डेटा है उसका हमने हाफ करा। अपॉन 2 का मतलब क्या है कि 200 में डिवाइड कर देना, यानी कि हाफ कर देना। और हाफ क्यों करा, क्योंकि हम बात कर रहे थे मीडियन के लिए, तो हमने हाफ कर दिया। अब अगर हम बात कर रहे हैं क्वार्टाइल के लिए, और अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा के अब हम 4 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट क्वार्टाइल, ये आ जाएगा मेरे पास थर्ड क्वार्टाइल,
ठीक है। अभी हम इंडिविजुअल ब्लॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या कहलाएगा, ये n/4 कहलाएगा। ये जो मेरा कंप्लीट जो डेटा है n, उसके अगर मैं 4 पार्ट करूं तो एक पार्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है n/4। सेम ऐसे ही जो दूसरा ब्लॉक है मेरे पास वो भी क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा, तीसरा भी n/4 और चौथा भी n/4। अब जब मैं मीडियन फाइंड कर रहा था तो मैंने क्या कहा था कि भाई फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड को मैं मिलाऊं तो मीडियन बन जाता है, यानी कि n/4, ठीक है, और n/4 इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये क्या बन जाएगा, 2n/4, 2 1 2, 2 2 4, क्या मिल गया मुझे, n/2। और यही चीज मैंने यहाँ पे पुट करी थी n/2 डेटा की वजह से, सॉरी मीडियन की वजह से। अब मुझे अगर फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है तो मेरे पास पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, पूरा फॉर्मूला मेरे पास सेम रहेगा, सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, फर्स्ट क्वार्टाइल की बात कर रहा हूँ n/4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/4, सिंपल, ठीक है। सेकंड क्वार्टाइल की बात कर रहा हूँ यानी मीडियन की, तो n/2 आ गया था जिसे मैंने अभी देखा था। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ थर्ड क्वार्टाइल की, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ थर्ड क्वार्टाइल की तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन तीनों को ऐड करना होगा थर्ड क्वार्टाइल के लिए, ठीक है, यानी कि n/4 प्लस n/4 प्लस n/4, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3n/4, 3n/4। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जो मेरे पास टर्म निकल के आई है 3n/4, ये मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा। जैसे हमने मीडियन सॉल्व करा था एज इट इज हम क्वार्टाइल के लिए भी सेम वही कॉलम बनाएंगे, पहले क्लास रेंजेस का कॉलम, फिर कॉलम एच, फिर बाउंड्रीज वगैरह, मतलब आपको सब पता ही है, ठीक है। जो चीज़ आप लोगों को नहीं पता थी ये वाला पोर्शन जो कि हम चेंज करेंगे क्वार्टाइल्स में, डेट्स इट, और इसके अलावा क्वार्टाइल कुछ भी नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 22.5 वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। अच्छा भाई क्लास अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड वेरिएंस। अच्छा देखो, जब भी हम डेटा पे जब काम कर रहे होते हैं ना तो डेटा हमारे लिए जो है बहुत अहमियत का हामिल होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है। खैर मेरा अभी टॉपिक पे बात कहीं और चली जाएगी। मैं क्लास मैट्रिक पे रहता हूँ, ठीक है, और क्लास मैट्रिक पे रहते हुए यानी कि मैट्रिक स्टैंडर्ड पे रहते हुए मैं आपको वेरिएंस, एसडी और मीन डेविएशन, इनमें मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ बस। फिर हम चलते हैं सीधे फॉर्मूलाज पे एग्जाम्पल करेंगे एंड वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है जी। अब देखो अगर मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, एंड उस डेटा को मैं अगर अपने ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, मतलब मेरे पास एक हाइट का डेटा है, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स की हाइट है, ठीक है, ये मेरे पास चल रहा है मेरा वाई एक्सेस और ये मेरे पास चल रहा है एक्स एक्सेस, ठीक है। वाई पे मैंने आप कह लो कि हाइट को लिया हुआ है और एक्स पे मैंने कह लो कि स्टूडेंट्स को लिया हुआ है, ठीक है जी। अब मान लो कि दो स्टूडेंट्स की मेरे पास हाइट आ रही है 4 फीट, ठीक है जी। अगर इसको मैं अगर मार्किंग करूँ 2 4 6 8, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग करूँ 2 4 6 एंड 8। मान लो भाई दो बच्चों की हाइट आ रही है 4 फुट, तो मैंने यहाँ ही पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब इस पे हम चाहें तो हिस्टोग्राम बना दें या पॉलीगॉन बना दें, कुछ भी कर दें, वो तो हमारी अलग बहस है। हमें जो चीज़ पढ़नी है आज, मैं टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं। तो मैंने अपना बनाया ग्राफ, मैंने पहला पॉइंट मार्क कर दिया, 6 बच्चों की लेट्स सपोज 5 फुट थी तो मैंने यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। 8 बच्चों की आप कह लो कि साढ़े साढ़े 6 फुट थी, लंबे थे ज़्यादा, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है। 5 बच्चों की 2 फुट थी, मैंने यहाँ मार्क कर दिया, तो मैंने अपने डेटा के मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि मैंने इन सारे पॉइंट्स का मीन निकाला, मीन, ठीक है, और मेरे पास मीन जो है वो समथिंग लाइक इधर आ रहा है, ये मेरा मीन आ गया। अब बस बात सुनते रहना, गौर से समझ में आ जाएगी, ये मेरे पास मीन आ गया, ठीक है।
अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट्स में फ़र्क कितना है। ठीक है, जैसे लेट सपोज मुझे जो है एक बास्केटबॉल की टीम तैयार करनी है। ठीक है, और उस टीम में जो मेरे पास हाइट जो मैक्सिमम या मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए, ये मान लो भाई वो मेरे पास 5.5 फुट होनी चाहिए। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ बट मैं एक एजम्पशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब मेरे पास दो बच्चों का डेटा 4 फुट का है, 5 2 फुट के हैं, 6 5.5 फुट के हैं, 8 6 फुट के हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार मेरा हर स्टूडेंट 5.5 फुट से कितना दूर है। ठीक है ना, या जो उसके दूर ज़्यादा दूर नहीं होगा, उसके बहुत क्लोज होगा, उसको मैं टीम का पार्ट मैं बना लूँगा, बाकी सबको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो मैंने आपको एक छोटा सा इसका यूज़ केस समझाया। अब मैं देखूँ तो इस मीन से ये वाली वैल्यू इतना दूर है, कितना दूर है, जितनी यूनिट से मैंने लाइन बनाई है। ठीक है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत क्लोज है। ये वाली वैल्यू काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, एंड ये वाली वैल्यू मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, अच्छा अब जो वैल्यूज इसके ऊपर है उनका यूनिट्स, उनके जो वेरिएंस जो आएगा, डेविएशन जो आएगा, डेविएट कितना कर रहा है वो मीन से, कितना डेविएट है, कितना दूर है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। ठीक है ना, एक बच्चा जो है वो बिल्कुल ही अलग चला गया है, यानी कि ना वो पढ़ रहा है ना वो घर के काम करवा रहा है, बिल्कुल ही अलग चला गया, तो वो फैमिली से बिल्कुल डेविएट कर गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास मीन से कितनी डेविएशन चल रही है वैल्यूज की, तो मैंने देखा तो जो इससे ऊपर पर वैल्यूज थी उनकी पॉजिटिव में डेविएशन आएंगी, जो इससे नीचे थी उनकी नेगेटिव में डेविएशन आएंगी। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक डाटा सेट यहाँ पे और है और उसकी भी मेरे पास पॉजिटिव में डेविएशन आ रही है। ठीक है, अब मुझे अगर कंप्लीट चेक करना था ना मुझे कि भाई सारी वैल्यूज कितनी दूर है, तो अगर मैं इन सबको आपस में ऐड करूंगा, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हो सकता है कि ये सारे ऐड होके मुझे जीरो दे दें। हो सकता है ना, +2 -1 -2 -2, तो हो सकता है कि मुझे ये सब ऐड होके जीरो दे दें, तो मेरे पास तो डेविएशन आई नहीं। हालांकि मैं अगर चेक करूँ तो मेरे डेटा की इनफैक्ट सारी वैल्यूज जो है मीन से डेविएट कर रही थी, लेकिन जब मैंने इनका बाय यूजिंग फॉर्मूला मैंने इनको सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वैल्यू डेविएट ही नहीं कर रही, ये चीज़ गलत है, डेविएट तो कर रही है। ठीक है, तो उसीलिए हमारे पास फिर मीन डेविएशन आई, स्टैंडर्ड डेविएशन आई और वेरिएंस आई। ठीक है, अब मुझे जैसे कि मेरे पास एक डेटा सेट है -2 +4, ठीक है, -6 और -1। अब मान लो मुझे इन सारी वैल्यूज में से नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। वीडियो को ज़रा पॉज करें और थोड़ा सा सोचें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ये जो चीज़ बिल्ड करना चाह रहा हूँ, हाउ टू थिंक, कि भाई सोचना कैसे है मैं इसको सॉल्व करते वक्त। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मैट्रिक के ही हैं स्टूडेंट हैं तभी आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल होगी। आप किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, 9 मैट्रिक मतलब इंटर में क्यों ना हो, आगे जाके भी अक्सर बच्चे होते हैं उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं होती, तो भी मेरे पास डेटा सेट आ गया। ठीक है, यानी कह लो सारी मेरे पास डेविएशंस हैं कि एक वैल्यू -1 यूनिट डेविएट कर रही है, एक -2 यूनिट कर रही है, एक +4 यूनिट, एक -6 यूनिट। ठीक है, तो अब मुझे इन सारी वैल्यूज को पॉजिटिव करना है, तो मैं कैसे करूँगा। मेरे पास एक नहीं दो तरीके। पहला मेरे पास तरीका क्या है कि मैं इन सारी वैल्यूज का मॉड ले लूँ, मॉड, MOD, मॉड। ठीक है, अब मैं हर वैल्यू का अगर मॉड लूँगा, ठीक है, तो मॉड का काम क्या होता है कि वो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव टर्म लिखी हुई तो उसको भी क्या करता है, वो पॉजिटिव कर देता है। इसके पीछे क्या रीज़न है ये हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। -1 ये भी प्लस हो गया, -2 ये भी प्लस हो गया, +4 ये भी प्लस हो गया, -6 ये भी प्लस हो गया, तो मेरे पास सारी वैल्यूज क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और मुझे यही करना था। ठीक है, ताकि मेरे पास इनका सब जीरो नहीं आए। अच्छा जी, सर आपने कहा था दो मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपको मैं बता देता हूँ। पहला मेथड मैंने क्या बताया, पहला मेथड मैंने बताया आपको मॉड का। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि मैं इनका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ, कि मैं क्या करूँ, मैं इनका स्क्वायर कैलकुलेट कर लूँ। आई नो मैंने स्क्वायर स्पेलिंग गलत लिखी है, बट आपका फोकस यहाँ पे रखें। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इन वैल्यूज़ का स्क्वायर कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, तो भाई लेट्स सपोज बल्कि स्टार्ट करते हैं, -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, +4 स्क्वायर, -6 स्क्वायर। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और -6 का स्क्वायर 36। नेगेटिव के स्क्वायर भी क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है जी, तो ये वाला काम करने से भी क्या हुआ, मेरे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई।
अब हो सकता है कि आपके जहन में ये बात आए कि सर ये वैल्यूज स्क्वायर वाले तरीके से पॉजिटिव तो हो गई, बट साथ साथ क्या हुआ, बट साथ साथ ये डबल हो गई, बढ़ गई ना। वैसे वन तो चलो वन ही रहा, बट टू फोर हो गया, फोर सिक्सटीन, सिक्स 36 हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला काम हम लोग कर सकते हैं, ये वाला काम गलत नहीं है, ये वाला काम सही है। अक्सर होता है क्या है कि यहाँ पर डेविएशन बहुत छोटा सा आता है, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अक्सर हम लोग जो है ना स्क्वायर वाली टेक्निक को भी यूज़ कर रहे थे। अदरवाइज हमारे पास स्क्वायर को ही मैं लिंक करता हूँ, स्क्वायर को ही मैं लिंक कर रहा हूँ इसी के साथ। अगर मैं इन्हीं जो मैंने स्क्वायर्स निकाला है, इन्हीं स्क्वायर्स का मैं अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दूँ, ठीक है, आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का कि सर ये वैल्यूज तो बड़ी हो गई थी, आप क्या करें, इनका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। वन का रूट निकालूंगा वन आएगा, फोर का रूट निकालूंगा टू आएगा, सिक्सटीन का रूट निकालूंगा फोर आएगा, और 36 का रूट निकालूंगा तो सिक्स आएगा। दोबारा जगह पे आ गई वैल्यूज और पॉजिटिव भी हो गई, ठीक है। तो मैथ में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अब मैंने आपको तीन चीज़ें पढ़ाई, मॉड वाली, स्क्वायर वाली और स्क्वायर रूट वाली। इनके नेम को आप रिप्लेस कर दो, मॉड को आप रिप्लेस कर दो मीन, मॉड को आप रिप्लेस कर दो मीन डेविएशन से, ठीक है। मीन डेविएशन हम लोग सिर्फ यही काम करते हैं, मॉड निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाले को रिप्लेस कर दो वेरिएंस से, ठीक है। और स्क्वायर रूट को रिप्लेस कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो आई होप आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का। और आई होप अब आप लोग दोबारा इसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है जी। मॉड, मीन डेविएशन, स्क्वायर, वेरिएंस, स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। अब एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं इनके फॉर्मूलाज के ऊपर, इससे काम हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मेरा मकसद क्या था, इन तीनों में डिफरेंस समझाना, जो कि अक्सर टीचर्स नहीं समझाते, सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ाते हैं और कहानी खत्म कर देते हैं, बट मेरा मकसद था आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इनके फॉर्मूलाज के ऊपर नज़र डालते हैं और हमारा चैप्टर स्टैट्स का कंप्लीट। अच्छा भाई, एक चीज़ याद रहे कि मैं आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, वो मैं लिखवा रहा हूँ अन ग्रुप के। अच्छा, आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सवाल जो है ना पेपर में अन ग्रुप के ही आते हैं, क्योंकि ग्रुप में ये सवाल बहुत जल्दी हो जाता है, इसको सॉल्व करना विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन अन ग्रुप के आते हैं, ठीक है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास है, हमने क्या कहा था कि मीन में हम क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं, एम से मीन एम से मॉड। तो मीन का हमारे पास फॉर्मूला है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन का। इसमें एक्स मेरे पास क्या है, वो पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये दिस वन, ये सब मेरे पास एक्स है। और एक्स बार मेरे पास क्या है, एक्स बार को मेरे ये जो सिंबल है ये प्रेजेंट करता है अर्थमेटिक मीन ए एम, और मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो जो वैल्यू मीन से जितना दूर थी वो मैंने डेविएशन फाइंड करी, यहाँ जैसे नंबर आ जाएगा, लेट्स सपोज -2 आ गया, फिर मॉड उसको +2 कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। समीशन का मतलब क्या है कि जितनी वैल्यूज है सबको आप पहले मीन से सब्ट्रैक्ट करोगे और उसके बाद फिर, चलो उसको मैं आपको कॉलम बना के दिखा देता हूँ। दूसरा मेरे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले मैं आपको लिखवा रहा हूँ वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपली हमारे पास क्या होगा कि हमने क्या कहा था, वेरिएंस में स्क्वायर्ड आता है, तो यहाँ भी यही होगा, वेरिएंस में स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय वही अपना एन, नंबर ऑफ वैल्यूज। और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास एस डी में क्या आएगा, वो जो हमने स्क्वायर निकाला था उसी स्क्वायर पे हमने रूट निकाला, तो सिंपली उसको हम जो है वो एन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मैंने आप लोग को एक फार्मूलाज के हवाले से समझा दिया है। अब अगर हम इसकी सॉल्यूशन पे एक बार नज़र डालें तो इसको मैं आपको एक जनरल तरीका समझा रहा हूँ सॉल्यूशन करने का, ठीक है। सिंपली हमारे पास हमें समीशन निकालना है एक्स माइनस एक्स मीन का, तो हम एक कॉलम बनाएंगे एक्स का, उसको हम सिंपली फिल कर देंगे, ठीक है, कॉलम एक्स। अच्छा, अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी डेटा सेट में से, उसके बाद हमें इसका डिफरेंस निकालना है मीन से। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेट सपोज वो हमारे पास 2.9 आ या कुछ भी आ सकता है, वो मसला नहीं है।
ठीक है। फिर हमें करना है क्या है, हर वैल्यू को मीन से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार का एक हम कॉलम बनाएंगे, इसको हम अपने हिसाब से फिल कर लेंगे मीन से सब्ट्रैक्ट करके हर वैल्यू को x की, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका मॉड चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी कॉलम का हम मॉड निकाल लेंगे और हमारे पास तीसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। फिर हमें इसी का सम चाहिए समीशन की वजह से, तो हम क्या करेंगे, हम इस सारी वैल्यूज़ को आपस में सम करेंगे एंड देन जो सम आएगा उसको हम सिंपली n से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन डेविएशन मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं वेरिएंस के ऊपर, और वेरिएंस को अगर हम देखें तो हमें x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए। x माइनस एक्स बार कॉलम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उसी कॉलम का हम क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, कॉलम हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। उसका हम सम निकालेंगे सारे सारे वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके और सिंपली उसको हम n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब जो हमारे पास वेरिएंस में था वो एग्जैक्ट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर है, पर रूट की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से एसडी को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमारे पास लेट सपोज वेरिएंस निकल के आ गई 36.19, हम इसी में सिंपली हम जो है रूट अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट, इस पर हम रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है, 36.19 पे, और हमें कुछ भी आंसर मिल सकता है, ठीक है ना, 6 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो आई होप आपको वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और कोई भी अगर आपको सवाल हो आप कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं, सेंटर में हमारे आ जाएं, हम इससे आके सेंटर में डिस्कस कर लें, ठीक है। एंड एक बात मैं कहूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग कि हमारी सेंटर की वेबसाइट भी है, और उस वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड सी यू देयर इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।